विचारों की शक्ति। मनुष्य प्रायः भ्रम में रहता है कि बाहरी परिस्थितियाँ से उसका जीवन प्रभावित होता है। मनुष्य प्रायः यह भ्रम में रहता है कि बाहरी परिस्थितियों का मेरा जीवन भ्रम में रहता है, जबकि जीवन का संचालन बाहर की परिस्थितियाँ नहीं अपितु मनुष्य के भीतर निर्मित विचार करते हैं। किसी कर्म को करने से पहले मन में चिंतन मनन की एक लंबी प्रक्रिया चलती है, फिर आचरण का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे भूमि की उर्वरता पर ही फल की उत्कृष्टता निर्भर करती है, भूमि की उर्वरता पर ही फल की उत्कृष्टता निर्भर करती है, उसी प्रकार मन की सात्विकता, पवित्रता, निर्मलता विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। शुद्ध मन की पृष्ठभूमि पर शुद्ध विचार अच्छे कर्मों को और उन्मुख करते हैं और परिणाम भी वैसा ही प्राप्त होता है। विचारों में अपार शक्ति होती है। विचारों में अपार शक्ति, अनंत ऊर्जा, स्थितियों को बदलने की क्षमता होती है। विचार के संबंध में रणभूमि में जब अर्जुन अपने पथ से विचलित हो रहे थे, तब उसी समय यदुवंश श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण के ओजस्वी विचारों ने उनको विचार न केवल उन्हें सही दिशा दिखाई, न केवल अपने ओजस्वी विचार से न उनको सही दिशा दी, अपितु युद्ध का महानायक साबित कर दिया। यही विचार की शक्ति है। स्वामी विवेकानंद कहा है, मनुष्य की आत्मा में उत्पन्न प्रेम भेड़ा है, प्रत्येक विचार बलपूर्वक उसी पार लौट कर आते हैं, कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसका आशय यही है, विचार कभी व्यर्थ नहीं होते, वे परावर्तित होकर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जिसने उसे जन्म दिया उसी के ऊपर लौट के वापस आते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड विचारों का ही तो है अभिव्यक्ति। यह संपूर्ण ब्रह्मांड विचारों की अभिव्यक्ति है। विचार ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब विचार विवेकपूर्ण, समर्पित तथा विनम्र होते हैं तो हमारी आत्मा ईश्वर की अनुभूति करता है, क्योंकि विचार ही जीवन की धुरी होती है। इसलिए विचारों की शक्ति को पहचान कर उसे प्रेम, करुणा और सत्य से पोषित करें, क्योंकि यही विचार भविष्य का निर्माण करते हैं। शुभ विचारों से शुभता आती है, जिससे जीवन सुखद, सार्थक व सकारात्मक, सफल, स्वास्थ्यपूर्ण और सर्वांगीण विकास करने वाला होता है।